दोस्तों, कोरोना की गति हमारे देश में एक बार फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय से हम लॉकडाउन फेस कर रहे हैं और अब दिल्ली में ऐसा सुनने को आया कि 1 वीक और लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो सरकार की गतिविधियों पे अगर हम कम ध्यान दें और हम अपने प्रिकॉशंस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो हम सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकार चाहे जो करे, उसका भुगतान हम सबको करना पड़ेगा। स्वागत है आपका वीकेंड स्पाइसेस के इस एपिसोड में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द लॉजिकिज्म। दोस्तों, जो भी कुछ हमारे देश में अभी चल रहा है, जो भी स्थिति है, जो भी इस देश के लोग अभी फेस कर रहे हैं, उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि सरकार चाहे जोन सी भी हो, पार्टी चाहे जो सी भी हो, लेकिन उनके लिए राज सेवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजनीति। अभी इस हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका तो काम था रिलीज करना, लेकिन उनको रोकना तुम्हारा काम था। तो इस बीच अगर हम ये देखें कि यार जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर जो हम लोग जो लीडर्स हैं, जिनको हम अपॉइंट करते हैं, जिनको जो इलेक्शन तक आते हैं, पहुंचते हैं ताकि हम उनको वोट दे के अपॉइंट करें, जब ना उनको चिंता है ना अथॉरिटीज़ को चिंता है, तो कुल मिला के बात ये है कि राजनीति यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम सरकार की गलतियाँ गिनना छोड़ दें और अपने प्रिकॉशंस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो ये हम लोगों के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन राइट्स को ना गलत यूज़ करने लग जाते हैं। आपने वो न्यूज़ तो सुनी ही होगी जिसमें एक कंपनी ने मिल्क शेक के ऐड पर एक पॉलिटिकल पार्टी, में नाम नहीं लेना चाहूँगा, एंटिटी यूज़ कर ली, जो कि देखिए उसमें आप लोगों ने उन लोगों ने नाम यूज़ किया हो या ना किया हो, कोई डिफेमेशन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लोग इतने बुद्धू नहीं है कि हाँ उसको एक मीम समझ के। हम लोग की ना दिक्कत ही यही है कि हम लोगों को ना हम चीज़ों को मजाक हम समझने लग जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, इस समय पावर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये राइट बन जाता है कि हम उनको, देखिए राइट्स के तो हम कहीं से भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो एक मिल्क शेक कंपनी, एक महाराष्ट्र की एक मिल्क शेक कंपनी ने उस पॉलिटिकल पार्टी के करेक्टर्स का यूज़ किया और उसका एक ऐड जनरेट किया, जिसके बाद उस पार्टी के कुछ लोगों ने उनका ऑफिस वगैरह डैमेज कर दिया। तो देखिए यहाँ ये कहीं से भी जस्टिफाई रीजनेबल नहीं है कि हाँ अगर हम उन पार्टी का इमेज यूज़ करके अगर हम कोई मीम बनाते हैं, हम कोई उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इन चीज़ों को मजाक उड़ाएं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, रिस्पेक्टेड रही है, रिस्पेक्टेड अभी भी है, हमें नहीं पता इस समय पावर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को आंख बंद करके कोई भी ऐसी चीज़ों को शेयर ना करें जिससे अपनी ही कंट्री की इमेज पे एक गलत प्रभाव पड़े। दोस्तों, हमारी कंट्री एक पैंडेमिक फेस कर रही है, एक बहुत हार्ड टाइम फेस कर रही है, जहाँ पर हम लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है और बहुत सारे मेडिकल सप्लाईज की कमी है। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, जहाँ पर जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस भी इंक्रीज होता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये ना एक पेंडेमिक का दौर है, ये हम सबको साथ फेस करना पड़ेगा। ऐसा ये ना किसी को अलॉट नहीं हुआ है कि हाँ अब आपको कोरोना होना है और आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि जो इस वक्त का फायदा उठा रहा है, हो सकता है उसको भी इस चीज़ की जरूरत पड़ जाए कभी ना कभी, खुदा ना खास्ता। तो इस पैंडेमिक के दौर में अगर हम वो इकोनॉमिक्स वाले प्राइस हाइक सिस्टम अगर यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर किसी की जान ना किसी भी प्राइस से ज़्यादा कीमती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर डिमांड बढ़ गई है तो हम प्राइस बढ़ा देंगे तो सिर्फ वो लेकर पाएंगे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि गरीब आदमी को भी ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है कि अमीर आदमी को भी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये ब्लैक मार्केटिंग वाले काम अगर आप लोग ना करें तो बहुत बेहतर होगा। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन के टच में आते हैं जो कि ऐसा काम कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी कंप्लेन करिए, क्योंकि ये पैंडेमिक का दौर है और ये ना बहुत शर्मनाक हरकत है हमारी कंट्री के लिए कि हम अगर इस पैंडेमिक को अपॉर्चुनिटी बना के इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हमने सुना होगा कि सरकार ने ये प्राइवेटाइज़ कर दिया, सरकार धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर रही है। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करें तो इस पैंडेमिक के दौर में, इस समय में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं हमारे लिए वही सबसे बड़े साबित हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज किसी भी गवर्नमेंट एसोसिएशन से किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये हमको नहीं मिल रही है। जो भी मिल रही है हम लोगों को ये प्राइवेटाइजेशन से मिल रही है। एक खबर और मैं अपने सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं पे घूमती हुई सुनी कि ऑक्सीजन सऊदी अरेबिया का आ रहा है और जो स्टिकर्स हैं उसके ऊपर जो नाम है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का लग रहा है।
तो ये ना जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें होती हैं उसको ब्लाइंडली हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के फैक्ट्स देखने चाहिए कि वो जो ऑक्सीजन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद प्रोड्यूस करके और फ्री में वो हम लोगों को दे रही है। तो पैंडेमिक के दौर में अगर हम इसकी राजनीति, अगर इस राजनीति को, अगर किसी भी एजेंडा को अगर हम पीछे रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पैंडेमिक का दौर हम सबको साथ मिलकर लड़ना है और हम सबको इससे साथ मिलकर बाहर निकलना है। तो जो भी प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है उसको अगर हम साइड में रखें और फिलहाल अभी हम इस पर फोकस करें कि हमें जो भी चीज़ जहाँ से भी मिल रही है एटलीस्ट हम उसका यूज़ करें, तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। दोस्तों हमारी कंट्री में बहुत पैनिकिंग सिचुएशन है, हर किसी को हर सेकंड कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हम बहुत सी चीज़ों का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकें, उनके फ्रेंड्स की हेल्प कर सकें। हम लोग अपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें शेयर कर भी रहे हैं। अभी इस वीक एससी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए ये कहा कि सिटीजन्स को कृपया ये सब चीज़ें शेयर करने से ना रोका जाए। आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, एटलीस्ट उनको अपनी मदद करनी चाहिए, वो जहाँ तक जिस एक्सटेंट तक अपनी मदद कर रहे हैं। इस बीच में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हम सोशल, नो डाउट हम लोग बहुत अच्छा, जो भी लोग ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे की मदद, यही टाइम है जब हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी मदद से एक दूसरे की मदद कर भी रहे हैं तो बट अगर हम थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाएं, अगर हम थोड़ा सा भी अगर एफर्ट्स और लगाएं कि हम वो जो भी हम लीड्स अगर हम एक दूसरे को भेज रहे हैं उसको 1 मिनट लगेगा हार्डली कि अगर हम उसको वेरीफाई कर लें कि हाँ ये लीड फेक है या फिर अप्रोप्रिएट लीड है या फिर फेक लीड है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम सिर्फ ब्लाइंडली अगर हम इसको शेयर करते रहेंगे अगर हम, तो दूसरे की मदद तो कम, लेकिन उसके लिए ना रश ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम सारे लीड्स को अगर हम वेरीफाई करके और तब आगे शेयर करें, इवन उससे एक बार फीडबैक ले लें कि हाँ भाई आपको ये लीड जो है काम आई या नहीं आई, उन्होंने कॉल उठाया नहीं उठाया, क्योंकि बहुत से नंबर सर्कुलेट हो चुके हैं ऑक्सीजन के, बेड्स के, प्लाज्मा के, कि बहुत से फेक हो चुके हैं, बहुत से ऑथेंटिक भी हैं और बहुत से फेक भी हैं। तो इस चीज़ का हम लोग क्योंकि अगर हम कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाना पड़ेगा कि हम उस लीड को थोड़ा सा वेरीफाई करके तब आगे शेयर करें, और कोई भी ऐसी लीड को ना शेयर करें जो नंबर स्विच ऑफ आ रहा हो, क्योंकि वो सामने वाले बंदे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये थी इस वीक की कुछ टॉप न्यूज़ जिसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के ऊपर अपने रिव्यूज़ हम लेके आते रहेंगे हर वीक। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।